Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is alimentary system. Today we are going to see about alimentary system. What is alimentary system? Their organs and their parts. So shall we begin? चलिए शुरू करते हैं. आज हम देख रहे हैं एलिमेंट्री सिस्टम. एलिमेंट्री सिस्टम क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना. एलिमेंट्री सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को ही एलिमेंट्री सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, मतलब एलिमेंट्री सिस्टम यानी कि माउथ से लेकर रेक्टस तक, एनस तक जो सिस्टम जाता है पूरा लाइनिंग, वो आता है पूरा एलिमेंट्री सिस्टम के अंदर. ठीक है, और वही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी आता है. ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको मेन जनरल आपको पता ही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है. वो सिस्टम होता है जो खाने को डाइजेशन करता है. जो आप फूड खाते हो, है ना, जो आपने फूड इंटेक करा है उसको डाइजेस्ट करेगा, यानी खाने को पचाने का काम कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. इतना तो जनरल सबको पता है. 5th क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, खाने को पचाता है, वही डाइजेस्टिव सिस्टम है. अब हम इसका क्या करेंगे, डीप में जाएंगे, क्योंकि हम इसका हिस्टोलॉजिकल व्यू देख रहे हैं. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ओरल और माउथ कैविटी, यानी जो मुंह से स्टार्ट होता है आपका ओरल और माउथ कैविटी, है ना. ईसोफेगस, ईसोफेगस कहाँ? जो माउथ के बाद जो ये ट्यूब जाती है और जो स्टमक तक आती है वो क्या होती है? ईसोफेगस होती है. ठीक है, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ईसोफेगस के बाद क्या आता है? स्टमक आता है. स्टमक से फिर नीचे क्या जाता है? इंटेस्टिन्स आती हैं, छोटे स्मॉल इंटेस्टिन्स एंड लार्ज इंटेस्टिन्स, है ना. रेक्टम एंड एनल कैनाल. ठीक है, रेक्टम होता है. अब रेक्टम को तो मैं बता नहीं सकता इशारा कर करके. ठीक है, इतना तो जनरल अंडरस्टूड है ही आप लोग को. रेक्टम एनस, जहां से क्या होता है? फीसेस का तो बाहर चले जाता है खाना डाइजेस्ट होने के बाद. ठीक है, इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सलाइवरी, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास. इसके साथ जो ग्लैंड्स रहती हैं जैसे कि सलाइवरी, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास. ठीक है, तो इसकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी इसी में कौन कौन सी ग्लैंड होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में? सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है. जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो सलाइवा आपकी फूड में मिक्स होता है, ठीक है, वो डाइजेशन में मदद करता है. वो चीज हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर क्या करता है? प्रोटीन का वो करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है. ठीक है, लिवर. और गॉल ब्लैडर के बाद क्या है? पेनक्रियास. पेनक्रियास क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है. बाइल जूस भी क्या करता है? आपके डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी जनरल व्यू बता रहा हूं मैं आपको. इसके बाद एक एक के चीज के हम क्या देखेंगे? हिस्टोलॉजिकल व्यू देखेंगे. ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है? इंजेक्शन ऑफ फूड फॉर मेंटेनेंस. इंजेक्शन यानी खाने को खाना, सिंपल खाने को खाना, और क्या करना? उसका मेंटेनेंस करना बॉडी में. अब जैसे कि क्या करते हैं हम, कोई गाड़ी रही, गाड़ी में मेंटेनेंस सर्विसिंग के लिए डालते हैं ना गाड़ी को. ऑयल चेंज करना, उसका ऑयल चेंज करना, पेट्रोल डालना, सर्विसिंग करना, धोना घिसाई करना. उस तरीके से क्या होता है? बॉडी का भी मेंटेनेंस होता है. ये क्या है? फूड आपका ऑयल है, ऑयल जाएगा और बॉडी में जाके मेंटेनेंस करेगा, जो जो चीज की कमी है उसकी पूर्ति करेगा. उसी तरीके से क्या होता है? मेंटेनेंस करता है बॉडी का फूड. ठीक है, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. डेवलपमेंट, अब जो खाना खाओगे उससे न्यूट्रिशन मिलेगा, उस न्यूट्रिशन से क्या होगा? आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा. जो ग्रोथ रखी हुई है, जो सेल्स को जिस चीज की जरूरत है, दूध पिया, कैल्शियम मिल गया, हाइट बढ़ गई, बोन्स मजबूत हो गई. ठीक है, खाना खाया, आयरन इंटेक लिया, आयरन से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो गया, ब्लड बढ़ गया. ठीक है, कैरेटिन वाले फूड खाया, विटामिन खाया, बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए. ठीक है, इस तरीके से हेल्दी वेजिटेबल्स खाया, स्किन ग्लो करने लग गई. इस तरीके से क्या होता है? आपकी बॉडी के मेंटेनेंस होते हैं जब भी आप खाना खाते हो. ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए बोलते हैं अच्छे से खाना खाना चाहिए. ठीक है, अच्छे से मतलब खूब खाना खाना नहीं बोलते हैं, बैलेंस डाइट लो और हेल्दी डाइट लो. नहीं तो कोई लोग खूब अच्छा खाना खाने का समझते हैं कि बहुत बहुत रोटी खा लो, बहुत बहुत चावल खा लो, ये होता है अच्छा खाना खाना. हम खाना तो बहुत खाते हैं, पर भी मैं तो ये देखते हैं ना, बहुत मोटा था, मतलब पतला रहता कोई कोई इंसान. ठीक है, तो खाता है पर रहता है पतला सा. क्यों? क्योंकि जिसका डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है. खा तो रहा है वो, पर उसका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है फूड, और वो फीसेस के द्वारा क्या हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है. बस खा रहा है और निकाल रहा है, इतना ही काम होता है उसका. तो क्या होता है? बॉडी का डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट के लिए फूड जरूरी है. डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रोकन डाउन मॉलिक्यूल्स क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है. जो आप खाना खाते हो, ब्रोकन डाउन यानी टूटना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है फूड,
टूटने के बाद क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन निकलता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है ना, मॉलिक्यूल्स में से, है ना। फिर इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ में रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है इंटेस्टिन्स में। एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर रहती है जो प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस से। जैसे कि आपने कुछ ऐसा चीज खा लिया है जिसमें कुछ ज्यादा कुछ एसिडिक है, तो वो क्या करती है, आपके इंटेस्टिन्स में जो म्यूकस की लेयर रहती है वो प्रोटेक्ट करती है इंटेस्टिन की लेयर को, ठीक है। उसके बाद जो जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खाने में अगर आपने ज्यादा अच्छे से चबा के नहीं खाया, कड़क कड़क कुछ खा लिया, कुछ निगल लिया, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, स्मूथली, ग्रीस का काम क्या है, क्या है ग्रीस का काम, स्मूथली चीजों को स्मूथ कर देना जगह पर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, चिकनाहट करना, तेल लगाते ना अपन चिकना करने के लिए, इस तरीके से क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन उसको क्या करता है, चिकनाहट देता है, ताकि क्या होता है खाना अच्छे से फिसलते हुए आपके इंटेस्टाइन्स में जू जू करके निकल जाए, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का यही काम है। तो हम क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमेंट्री सिस्टम में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखे, उसके फंक्शन देखे। अब इसके बाद हम देखेंगे एक एक पार्ट के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देख रहे हैं सबसे पहले कि स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल होता है और लॉन्ग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल मैंने क्या बताया आपको, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स एज ओरल कैविटी, यानी शुरू होता है ओरल, यानी मुंह को ओरल बोलते हैं, ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है कैविटी, एंड कंटिन्यूस यानी लगातार कहाँ जाता है, फेरिंग्स, जो कि पीछे बॉक्सेस रहते हैं आपके, लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स टू एंड एट एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से लेकर जाता है लैरिंग्स, फेरिंग्स, तो फिर कहा ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस तक। ये होता है एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल यानी रास्ता, सुरंग, कैनाल्स रहते हैं ना, कैनाल्स यानी वो पानी की झिर्रियां नहीं बना देते, कैनाल्स बनाते हैं, नदी में से कैनाल्स बनाते हैं जो खेतों तक जाती है, उनको बोलते हैं कैनाल्स। तो इसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल रहती है, रास्ता जहाँ से आपका खाना जाता है, ठीक है, इसलिए उसको कैनाल बोलते हैं। कैनाल यानी छोटे छोटे झरोके, जो रिवर से, जो नदियों से जो नाले रहते हैं ना, नाले हिंदी में बोलते हैं नाले, इंग्लिश में बोलते हैं कैनाल, ठीक है। तो वही जो है ये नाले जो हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ओरल कैविटी से एनस तक जाते हैं, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब हम देखेंगे ओरल कैविटी के बारे में। अब हम देख रहे हैं ओरल कैविटी। फाइनली अब हम आ गए हैं ओरल कैविटी में, ठीक है। ओरल कैविटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओरल जो कैविटी है यानी जो आपका मुंह है वो डिवाइड रहता है दो पार्ट्स में, एक होता है एक्सटर्नली और एक होता है इंटरनली। जो एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नली एंड ओरल प्रॉपर यानी ओरल और ओरल कैविटी प्रॉपर। जो ओरल कैविटी यानी अंदर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर, और वेस्टिब्यूल यानी बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ इज नैरो बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप्स एंड चीक्स। जो वेस्टिब्यूल होता है यानी माउथ का जो हिस्सा होता है, जो गोल हिस्सा होता है वेस्टिब्यूल, वो नैरो यानी सकरा रहता है, सकरा तला रहता है ना, पूरा सकरा रहता है, नैरो बाउंडेड और नैरो बाउंडेड एक्सटर्नली बाय चिक्स, और बाउंडेड यानी उसमें बाउंड्री रहती है, बाहर से एक कवरिंग रहती है वॉल की, किससे ढका हुआ रहता है, ये आपके लिप्स से, होठ से, चिक्स यानी आपके गालों से, एंड इंटरनली बाय टीथ एंड गम्स। और इंटरनली का किससे रहता है, टीथ यानी दांत, गम्स यानी जबड़े, ठीक है, आया समझ में। यानी वेस्टिब्यूल जो रहता है वो नैरो रहता है यानी सकरा रहता है, और किससे घिरा हुआ रहता है, एक्सटर्नली किससे घिरा रहता है, आपके लिप्स और आपके चीक्स से, और इंटरनली किससे रहता है, आपके टीथ से और आपके मसूड़ों से, ठीक है। वेस्टिब्यूल इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। क्या है, वेस्टिब्यूल इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। जो वेस्टिब्यूल होते हैं उसमें कौन सी सेल्स होती हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है। स्ट्रेटिफाइड यानी जो कैसे रहती, टाइल्स के जैसे रहती है ना, जो उस तरीके से सेल्स रहती हैं, सटी हुई चपटी सेल्स रहती है, स्ट्रेटिफाइड रहती है, स्क्वेमस सेल्स रहती है, ठीक है।
एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। नॉन कैरेटिनाइज्ड यानी कि इसके अंदर कैरेटिन प्रेजेंट नहीं है। कैरेटिन कहाँ रहता है? कैरेटिन ऐसा पिगमेंट रहता है जो आपके बालों में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो नाखूनों में प्रेजेंट रहता है कैरेटिन, बालों में प्रेजेंट रहता है, पर आपके मुंह में कैरेटिन नहीं प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसके नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम सेल्स होते हैं। इसमें एपिथेलियम सेल्स होते हैं जिसमें कैरेटिन नहीं होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं टीथ आर मैस्टिकेटरी apparatus and are fixed in jaws। सॉरी बोलने में कभी कभी हो जाता है। मैस्टिकेटरी यानी मैस्टिकेट करना यानी चबाना। क्या कर रहा हूं मैं? मैस्टिकेट कर रहा हूं यानी खाने को चबा रहा हूं, इसको बोलते हैं मैस्टिकेशन, यानी चबाना, च्यूई करना, है ना। ये हो गया मैस्टिकेटरी, यानी टीथ ऐसे और पार्ट रहते हैं आपकी बॉडी का जो खाने को चबाते हैं यानी मैस्टिकेट करते हैं, ठीक है। मैस्टिकेटरी अपैरेटस यानी कि वो हिस्सा, अपैरेटस जो आपका ऑर्गन है वो, है ना। एंड आर फिक्स्ड इन जॉज में, यानी जिसमें आपको पता है मसूड़ों में क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। जैसे पेड़ कैसा रहता है जमीन के अंदर फिक्स रहता है, इस तरीके से जो आपके टीथ रहते हैं वो जॉस के अंदर फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। अब टाइप्स टीथ के क्या हो गए? डायफोडेंट और डेसिडियस। डायफोडेंट होते हैं और डेसिडियस, दो टाइप के टीथ होते हैं। डायफोडेंट क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि कितने नंबर में होते हैं? 32 इन नंबर, यानी 32 टीथ होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना 32 बार चबा के खाओ, इसलिए बोलते हैं क्योंकि 32 आपके दांत होते हैं। देयर आर 32 टीथ्स इन योर ओरल कैविटी। आपके ओरल कैविटी में कितने टीथ्स होते हैं? 32 टीथ्स होते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। और डेसिडियस कौन से होते हैं? फर्स्ट टीथ, यानी पहले जो दांत आते हैं बच्चे में वो, या इसको मिल्क टीथ भी बोला जाता है, 20 इन नंबर। ये कितने होते हैं? 20 ही दांत होते हैं जो मिल्क टीथ आते हैं ना, जो बच्चों को दूध के दांत बोलते हैं जिसको, वो कितने होते हैं? 20 होते हैं नंबर में, जो कि परमानेंट नहीं होते क्योंकि बाद में वो निकल के उसकी जगह कौन सा देते हैं? डायफोडेंट आ जाते हैं, यानी परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम टूथ के पार्ट्स देखेंगे। अब देख रहे हैं हम ओरल कैविटी में पार्ट्स ऑफ टूथ, ठीक है। अगर ढेर सारे रहे या प्लूरल रहा तो टीथ बोलेंगे, और एक सिंगल दांत रहा अगर तो उसको बोलते हैं टूथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो? अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ टूथ, यानी एक अकेले दांत का हम पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है सबसे पहले उसमें क्राउन। क्राउन कौन सा हिस्सा होता है? जो इसका ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो ताज के जैसा दिखता है, क्राउन यानी ताज, ठीक है। ताज के जैसा दिखता है ना ये, इसलिए इसको बोलते हैं क्राउन, ठीक है। दूसरा हिस्सा होता है नेक, जस्ट नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये होता है नेक, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये है नेक। ये हुआ क्राउन, ये हुआ नेक, ठीक है। और जो लास्ट है वो क्या है? रूट। ये क्या है? इसकी रूट, ठीक है। क्राउन क्या है? अबाउट द गम। गम यानी मसूड़े, ये रहे मसूड़े, ठीक है। इसका मसूड़ा, तो गम यानी अबाउट द गम। क्राउन का रहता है, दांत पर रहते हैं, क्राउन जो हिस्सा रहता है मसूड़ों के ऊपर रहता है, ठीक है। क्राउन अबाउट द गम। नेक बिटवीन द क्राउन एंड रूट, यानी बीटी यानी बिटवीन, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है। तो जो नेक रहता है बिटवीन द क्राउन एंड नेक, क्राउन और नेक के बीच वाला जो हिस्सा रहता है, रूट के बीच वाला हिस्सा जो रहता है वो नेक वाला, ठीक है। ये होता है नेक। रूट एम्बेडेड इन द जॉस, जो रूट रहता है एम्बेडेड रहता है यानी जॉस के अंदर घुसा हुआ रहता है, धसा हुआ रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं एम्बेडेड इन द जॉस। जो रूट वाला हिस्सा है वो कहाँ धसा हुआ है? किसके अंदर है? वो घुसा हुआ जॉस के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। पल्प इन द सेंटर, जो पल्प है इसका, मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि लिखने के लिए तो जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। इतना तो समझ गया आपको क्राउन क्या होता है, रूट क्या होता है, ठीक है। तो जो पल्प है, ये जो बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये मिडिल वाला हिस्सा, ये रहता है पल्प, जिसमें क्या रहते हैं? लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। क्या रहते हैं? हम देख रहे हैं अब इसका स्ट्रक्चर। हमने पार्ट्स देख लिए टूथ के, अब हम देख रहे हैं टूथ का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में
जो सबसे अंदर वाला हिस्सा रहता है, जो इनर मोस्ट लेयर रहती है, उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू रहते हैं, यानी वो हार्ड नहीं रहता है, उसके अंदर मांस रहता है, टिश्यू रहते हैं उसके अंदर, जो है ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, लिम्फेटिक्स रहते हैं, ठीक है उसके अंदर। और जितना भी पल्प की जो कैविटी रहती है, जो नर्व्स रहती हैं, वो इसके अंदर एंटर करते हैं। तो ये जो पार्ट रहा, ये क्या रहा, पल्प। क्या है ये, पल्प। अब पल्प के अंदर सारे जो नर्व्स हैं पल्प के अंदर एंटर करते हैं। पल्प के थ्रू ही दांत में जो सेंसेशन होता है, आपके टूथ में ठंडा गर्म नहीं खाना, ठंडे का एहसास हो, तो ऐड देखे हो ना आपने, यानी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें ठंडा गर्म का एहसास हो, क्या आप मीठा नहीं खा पाते हैं, तो अब ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए। क्यों ऐसा सेंसेशन आपको क्यों होते हैं कि आप ठंडा गर्म नहीं खा पाते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि जो नर्व्स आती है पल्प के थ्रू टूथ के अंदर, वो आपको सेंसेशन का एहसास उसी के द्वारा होता है। नर्व्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डेंड्राइट से क्या करते हैं, सिग्नल कैरी करते हैं, तो आपको ठंडा और जो खाते हैं गर्म उसका एहसास होता है दांतों में, ठीक है। तो पल्प के अंदर क्या होते हैं, नर्व्स। और नर्व्स कैसे टूथ के अंदर घुसती है, टूथ के अंदर एक स्पेस होता है, एक छेद होता है, जिसको बोलते हैं, ये जो हिस्सा है ना, ये दिख रहा है, ये हिस्सा जहां से दांत के अंदर नर्व्स जा रही है, तो उसको बोलते हैं अपाइकल फोरामेन। अपाइकल फोरामेन, जिसके द्वारा क्या होता है, जो नर्व्स रहती हैं वो इसके पल्प वाले एरिया में एंटर करती है, ठीक है। पल्प जो कवर रहता है कोलुमनार सेल से रहता है, और जिसको बोलते हैं डोंटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, पल्प कवर रहता है सेल से। कौन से सेल से कवर रहता है पल्प? टॉल कॉलमनार, यानी लंबे कॉलमनार, यानी कॉलम जैसे सेल से कवर रहता है, इसको बोलते हैं डोंटो सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, डोंटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, डोंटोब्लास्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, ये हो गया पल्प हो गया। पल्प के बाद आता है डेंटाइन, सराउंडिंग द पल्प। पल्प के बाहर जो ये लेयर है, ये वाला जो लेयर है, इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको, DENTINE। डेंटाइन क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल रहता है, कैल्सिफाइड रहता है, कैल्शियम रहता है, कंटेनिंग कैल्शियम, है ना। इसमें कैल्शियम रहता है, उतना ही कैल्शियम इसमें रहता है जितना कि आपकी अदर बोन्स में जितना कैल्शियम रहता है ना, उतना ही कैल्शियम डेंटाइन में रहता है, जो कि पल्प के बाहरी वाली जो लेयर है, ये इसको बोलते हैं डेंटाइन। अब डेंटाइन के बाद क्या आता है, इनेमल कवरिंग द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द डेंटाइन और क्राउन। क्या है, इनेमल कवरिंग द, डेंटाइन क्या करता है, सराउंडिंग द पल्प, पल्प के सराउंडिंग में रहता है। पल्प क्या रहता है, सेंटर में रहता है। एनेमल कवरिंग द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द डेंटाइन, जो एनेमल रहता है, यानी एनेमल कौन सी वाली लेयर रही, जो इसकी ये वाली लेयर रही, ये कौन सी रहती है, एनेमल, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट रहता है, सबसे कड़क जो पार्ट रहता है टूथ का, वो एनेमल रहता है। वो कवर क्या करता है, कौन से पार्ट को करता है, डेंटाइन पार्ट को कवर करता है। सेंट्रम कौन सा पार्ट रहता है, जो ये वाला पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं सेंट्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रम। सेंट्रम क्या रहता है, हार्ड, सेंट्रम क्या रहता है, वो बोनी स्ट्रक्चर रहता है ये, और किससे अटैच रहता है ये, ना ही ये इनेमल में आता है, ना ही डेंटाइन में आता है, ये अलग ही पार्ट रहता है, ठीक है। और लास्ट में आता क्या है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन कहाँ रहती है, पेरिडोंटल जो ये यहाँ पे जो इसकी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है, यानी एक लिगामेंट रहता है, जो कि टूथ को पकड़े रहने का काम करता है। इस लिगामेंट को बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसको, पेरियोडोंटल लिगामेंट, ठीक है। तो ये हमने देखा आज टूथ का स्ट्रक्चर। तो हमने ओरल कैविटी में टूथ के पार्ट्स देखे। टूथ के पार्ट्स क्या होते हैं, ये वाला हिस्सा क्राउन होता है, ये वाला हिस्सा नेक होता है, और ये वाला हिस्सा रूट होता है। क्राउन वाला पार्ट जो रहता है जॉस से या जबड़ों से बाहर रहता है, और रूट वाला पार्ट जो है क्या रहता है, जबड़ों के अंदर रहता है। इसके पार्ट्स देखे हमने, एक रहता है पल्प, जो सबसे सेंटर में रहता है, पल्प के बाहर रहता है कौन सा पार्ट रहता है, डेंटाइन, जो ये वाला हिस्सा रहता है, जो कैल्सिफाइड रहता है, यानी जिसमें कैल्शियम रहता है, उतना ही कैल्शियम जितना बोन में कैल्शियम होता है, ठीक है। उसके बाहर इनेमल होता है, जो हार्डेस्ट पार्ट रहता है किसका, टूथ का,
ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा सेंट्रम होता है, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, पेरिडोंटल लिगामेंट रहता है जिससे टूथ अटैच रहता है।